बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल स्टेट। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सेहत ठीक है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे मैसेजेस भेजे, जो साहब आपने बहावलपुर भी स्टार्ट कर दी है और बहुत अच्छा लगा उन्हें। मैं उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आहिस्ता 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 इंशाल्लाह बाकी चीज़ों को भी कवर करता जाऊँ। अब आप मुझसे बहावलपुर के बारे में भी आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपने बाइंग एंड सेलिंग करनी है, उसके लिए मैंने अपॉइंट कर दिया हुआ है लड़का, इंशाल्लाह ताला वो आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन भी देता रहेगा उसका। और आपको डीएचए बहावलपुर के बारे में भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आप हमारे इस नंबर पर जो स्क्रीन पर आ रहा है वो सेंड करेंगे, फिर हम उसको इंशाल्लाह ताला फॉलो अप करते रहेंगे साथ साथ। अच्छा, मैं जल्दी से व्लॉग बना दूं। जैसे कि अहम ऐलान हुआ है डीएचए बहावलपुर की तरफ से रिगार्डिंग जो लोग बैलेटिंग में शामिल होना चाह रहे थे, उन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिए थे 15 तारीख को, जो लास्ट डेट थी ऑनलाइन। लेकिन वो पेमेंट नहीं कर सके थे फॉर सम रीज़न। पेमेंट जैसे चालान के थ्रू उन्होंने पे करना था, लेकिन अब उनके पास फॉर्म है, पूरा रेफरेंस नंबर है उसके ऊपर। जैसे कि मैं आपको ये शो करूं, ये हमारे पास सारे फॉर्म्स हैं। अगर आप इसको गौर से देखें, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। ये डीएचए बहावलपुर, इसके ऊपर रेफरेंस नंबर आ जाता है। अब ये फॉर्म तो आपने डाउनलोड कर दिया, ठीक है, लेकिन आप इसका चालान फॉर्म ऑनलाइन नहीं पे कर सके। आपके पास ये फॉर्म है, लेकिन उसको पे नहीं कर सके क्योंकि लोड था बहुत ज़्यादा। 15 तारीख को काफ़ी पब्लिक उसके ऊपर बैठी अप्लाई कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली वो पेमेंट नहीं कर सके, लेकिन उनके पास ये फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ट्राई कर रहे थे वाया क्रेडिट कार्ड, क्योंकि जब आप क्लिक करते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर तो वो प्रोसीजर आगे नहीं जाता। वो क्योंकि डीएचए की वेबसाइट बहुत ज़्यादा लोड थी, उनके पास ये फॉर्म नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने सेलेक्ट किया था चालान फॉर्म, कि मैं चालान फॉर्म के थ्रू पे करूँगा, उनके पास ये फॉर्म आया होगा, डाउनलोड हो गया होगा। उसको आपने प्रिंट करना है और डीएचए ने आपको कहा है कि आपने चालान फॉर्म पे करना है। अब चालान फॉर्म कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ। चालान फॉर्म, ये हमारे पास काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जो हमने ऑनलाइन सबमिट की हैं, ठीक है। और ये चालान फॉर्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा होता है। ये चालान फॉर्म है, ठीक है। आपके पास अब ये चालान फॉर्म आ गया, ठीक है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। आपने क्या करना है, डीएचए ने एक अनाउंस किया है, जो खुशखबरी है आप लोगों के लिए, कि आप 19 तारीख तक इस चालान फॉर्म को बैंक में जाएं, पे करें और उनको सेंड करें। यानी कि 4 दिन का आपको एक्सटेंशन मिल गई है। आज है आई थिंक 16 तारीख है या 17 तारीख है, आई थिंक 17 तारीख है। अभी भी 19 तारीख तक आप इसको पे कर सकते हैं। अब इसमें जब आप पे करेंगे तो ये कस्टमर कॉपी, ये आपने एक हिस्सा आपने अपने पास रखना है इसका, दूसरा हिस्सा आप बैंक आपका रख लेगा, ठीक है, और तीसरा हिस्सा आपने डीएचए बहावलपुर को भेजना है। अब डीएचए बहावलपुर को आपने कौन सा सेंड करना है, एक चालान फॉर्म की कॉपी जिसके ऊपर लिखा होगा कि फॉर द डीएचए, ठीक है, और ये वाला ओरिजिनल जो आपके पास डाउनलोड हुआ है, आपने इसकी कॉपी रख लेनी है, ये वाला, और चालान फॉर्म जो ओरिजिनल है वो, और आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ठीक है, वो आपने सेंड करनी है डीएचए को। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर भी मैं ये लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें, आपको नज़र आएगा कि आपने क्या क्या चीज़ इसकी डीएचए बहावलपुर को सेंड करनी है और किस एड्रेस पे सेंड करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके साथ साथ एक और चीज़, क्वेश्चन है कि आपने चले मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि कहाँ पर सेंड करनी है। ये स्क्रीन के ऊपर एड्रेस आ रहा है, इंग्लिश में भी, और मैं आपको उर्दू में भी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप पढ़ सकते हैं कि किस एड्रेस के ऊपर आपने ये डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं। एक आपने अगेन ये ओरिजिनल जो आपके पास प्रिंट हुआ है वो मेक श्योर कि 15 तारीख की सबमिशन हो। 15 तारीख के बाद अब आप ऑप्शन ही नहीं आ रही, आप सबमिट कर सकते हैं। अगर किसी लोगों के पास पहले से पड़े हैं
वो कहते हैं जी मैंने फिल कर लिया है, लेकिन उसके ऊपर कोई रेफरेंस नंबर नहीं आएगा। 15 तारीख की बैंक देखेगा कि आपने ये 15 तारीख को डाउनलोड किया हुआ है। जो उन लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, डाउनलोड हुआ है, लेकिन वो पे नहीं कर सके चालान फॉर्म। आपने ये फॉर्म लेके जाना है बैंक, और वो आपका चालान फॉर्म पे करेंगे। वो फिर आपने सेंड कर देना है DHA बहावलपुर को। स्क्रीन के ऊपर इंग्लिश में भी एड्रेस है और उर्दू में भी कोरियर के थ्रू आप सेंड कर दें। ये था आपको एक जो DHA बहावलपुर ने अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए एक ऐलान किया है। बहुत अच्छा है। आई अप्रिशिएट टू DHA बहावलपुर। क्लाइंट्स को आपको देना पड़ता है, उन्हें पता है प्रॉब्लम आया है वेबसाइट के ऊपर, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स भी गई हैं उन लोगों के पास, इसलिए उन्होंने 4 दिन एक्सटेंड किए हैं। डेट एक्सटेंड नहीं की कि आप दोबारा फॉर्म फिल करके उसको चलान नहीं कर सकते, सिर्फ उन लोगों के जो फॉर्म प्रिंट हो चुके हैं उनके हाथ में है। अनफॉर्चुनेटली वो पेमेंट नहीं कर सके। दूसरा आपका कि आपने एड्रेस कहाँ सेंड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि किस जगह पे सेंड करना है आपने। और एक और चीज़ जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि चौधरी साहब, हम लोगों ने जैसे मैंने ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं फिल की हैं, वो क्वेश्चन ये करना है कि हमने इसको सेंड करना है, हमें एक मैसेज आ रहा है, टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, और टेक्स्ट मैसेज के ऊपर लिखा हुआ है आपने फॉर्म सेंड करना है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने नहीं सेंड करना, कहीं भी सेंड नहीं करना, क्योंकि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल की, आपने ऑनलाइन पेमेंट अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दी। अब DHA बहावलपुर को आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, आपको कोई चीज़ सेंड नहीं करनी। इसके ऊपर मैं, आप स्क्रीन के ऊपर देखें, अभी मैं लिख भी देता हूँ, क्लियरली मेंशन है कि आपने डू नॉट सेंड योर एप्लीकेशन फॉर्म, कीप इट विथ यू। आपने नहीं सेंड करनी, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे काफ़ी लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन, मैं कहता हूँ अगर आपने अपनी सेटिस्फेक्शन करनी है तो आप ऐसा करें कि आप उनकी कॉपीज़ करा के आप उनको ईमेल भी कर दें और आप बाय पोस्ट भी सेंड कर दें, ताकि आपकी सेटिस्फेक्शन हो। अदरवाइज़ जैसे मेरे पास है ये, आप UK बैठे हैं, आप दुबई बैठे हैं, कतर में बैठे हैं, दुनिया के किसी और कोने में बैठे हैं, तो आप कैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म 15 तारीख तक सब सेंड कर सकते थे? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कॉमन सेंस की बात है, आपको क्वेश्चन करना बनता ही नहीं है। हाँ, अगर आप इस शहर वाले हैं, आपने इस कंट्री वाले हैं, पाकिस्तान वाले हैं, आपने सेंड करना करें, लेकिन फिर भी आपको ज़रूरत नहीं। अब मुल्तान में बैठा हूँ, बहावलपुर यहाँ घंटे का है, लेकिन मैंने नहीं सेंड किया। हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह दे ट्रस्ट ऑन अस, और हम उनको वही एडवाइस करते हैं जो उनके लिए बेहतर होता है। तीसरा क्वेश्चन ये था, अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे, कि हमारा स्टेटस हम चेक कर रहे हैं, और वो हमें स्टेटस में क्योंकि अब आप एप्लीकेशन का स्टेटस, आप जाएंगे DHA वेबसाइट पे जहाँ पे बैलेटिंग का है, वहाँ पे लिखा हुआ है चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस। लोग क्या कर रहे हैं कि वो धड़ाधड़ स्टेटस चेक कर रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन हो गई है, अप्रूव हो गई है, पहुँच गई है कि नहीं पहुँच गई। आपकी DHA की वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है FAQs में, अगर आप जाकर देखें, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 5 दिन के बाद आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। उससे पहले आप स्टेटस चेक कर लें, आपको स्टेटस वो जो आ रहा है वो ठीक नहीं होगा। आफ्टर 5 डेज आपको आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस नज़र आएगा। क्योंकि हम लोगों के पास सबर नहीं है, मेरा डंडा कहाँ है, चौधरी साहब का डंडा भी नहीं है, नहीं तो मैं थानू सीधा कर दिंदा। तो ये इंफॉर्मेशन थी। मुझसे लोग क्वेश्चन कर रहे थे, सर हम एप्लीकेशन सेंड करें या ना करें। मैंने कुछ लोगों को कहा भी कि आप सेंड कर दें, चलें व्हाट्सएप कर दें, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो हमारे डीलर्स हैं, हमारे भाई हैं, वो बार बार एक ही चीज़ अपने क्लाइंट्स को बता रहे हैं कि आप ज़रूर सेंड करें वरना एक्सेप्ट नहीं होगी। ऑथराइज्ड डीलर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, राइट इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स को देना। देखिए, मैं किसी भी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी लोगों ने हमें फ़ोन करके ये कहा है आप चौधरी साहब कुछ और कहते हैं, वहाँ के जो बहावलपुर के ऑथराइज्ड डीलर्स हैं वो ये कहते हैं कि आप ज़रूर सेंड करें वरना आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आपने अगर मेरे अल्फाजों पे आप छोड़ दें, आपको एक
बताता हूँ। आप DHA की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे FAQs हैं, FAQs, जो आप क्वेश्चन करें और आंसर हैं। फॉर्म सेंड करना है कि नहीं करना, तो इसका जवाब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 3 में ले देखें, इसमें लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई वाया क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जब आपने पेमेंट की है एप्लीकेशन की, तो नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है कि ऑन सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन डाउनलोड एंड कीप एप्लीकेशन फॉर्म PDF फाइल इन योर रिकॉर्ड ओनली। आपने अपना जो फॉर्म फिल किया है उसको डाउनलोड करके आपने अपने पास रखना है। आगे हाईलाइटेड किया हुआ है उन्होंने, अगर इसको देखें मैं भी हाईलाइट कर देता हूँ। ये हाईलाइटेड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डू नॉट सेंड फॉर्म टू एनी बैंक और DHA बहावलपुर। तो आपने अपना फॉर्म या चालान फॉर्म जो आपने ऑनलाइन पेमेंट की है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उन जितने भी मेंबर्स हैं उनको आपको ज़रूरत नहीं है सेंड करने की फॉर्म। वहाँ पर ये आंसर दिए हुए हैं, सिंपल। ये चौधरी साहब नहीं कह रहे, या मैं मेरे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे ये होता है कि मैं स्टडी करता हूँ हर चीज़ को, उसके बाद मैं राइट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं कोई गलत व्लॉग्स नहीं बनाता, कोशिश करता हूँ, अल्लाह माफ़ करे, कोई गलत अल्फाज ना निकले, कोई गलत इन्फॉर्मेशन मेरे क्लाइंट्स को ना जाए। प्लीज़ आप फॉलो किया करें, ऑथेंटिक रिसोर्स जो है ना वो यूज़ किया करें। सबसे ऑथेंटिक रिसोर्स क्या होता है, आप उनको कॉल करें, DHA बहावलपुर को नहीं आती कॉल, वो नहीं उठाते, बिजी है, आप ईमेल करें। अगर आप ईमेल से आपको जवाब नहीं आ रहा, आप उनको लेटर लिख दें ताकि आपको वो राइट इन्फॉर्मेशन दे। अगर वो भी आपको है, FAQs में चले जाएं, वहाँ जाके रीड करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। क्योंकि ये रेलेवेंट क्वेश्चन जो है उनके रेलेवेंट आंसर देना, अब DHA के पास इतना नहीं टाइम होता कि वो लोगों के क्वेश्चंस भी बड़े अजीबोगरीब होते हैं। एनीवे, व्लॉग लंबा हो जाएगा, तो ये जो 3 क्वेश्चन थे वो देना बहुत ज़रूरी था, और जो अहम ऐलान किया था DHA ने वो भी करना बहुत ज़रूरी था। तो इस वजह से मुझे ये व्लॉग बनाना पड़ा, ताकि आप लोग इंफॉर्मेशन कहाँ सेंड करें, वो एड्रेस आ गया, स्टेटस कब चेक कर सकते हैं वो भी आ गया। क्या हमारे पास जो फॉर्म आ चुके थे हम चालान नहीं भर सके, आपके पास 15 तारीख के जो प्रिंटेड होगा उसके बाद 15 तारीख की डेट हो, उससे पहले की डेट हो, और आप जाके चालान भरें। 4 दिन आपको दिए, 19 तक आप पे कर सकते हैं। ये था एक अहम व्लॉग जो देना अपने क्लाइंट्स को बहुत ज़रूरी था। अपना बहुत ख्याल रखें। शाहिद चौधरी और मेरी सारी टीम के लिए भी दुआ करते रहें। मैं किसी के कोई अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने भाई, अपने कोलीग्स, जो मेरे रियल्टर्स, मेरे दोस्त हैं, मेरी कोशिश होती है उनके साथ मिल के काम करूं, उनको मोटिवेट करूं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो गलत इंफॉर्मेशन प्लीज़ ना दिया करें क्लाइंट्स को, क्योंकि क्लाइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको रिस्क देता है। इसी के थ्रू आपको रिस्क मिलता है। राइट इंफॉर्मेशन देंगे वो आपको, बल्कि 10 बंदे आपके पास और लेके आएगा, ताकि उनको पता हो कि यार ये लोग जो हैं वो हमें राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।